नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की लेटेस्ट अपडेट वीडियो में। तो चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की सभी ताज़ा तरीन खबरों को सिर्फ कुछ ही मिनटों में। कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर लगा 5 साल का प्रतिबंध, केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला। देश भर में नवरात्रि की मची धूम, बजरंग दल ने मुसलमानों को दी चेतावनी। कहा अगर कोई मुस्लिम पंडाल में दिखा तो हम उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और फिर भी नहीं माने तो हम किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस त्योहारी सीजन में खाने के तेल के दाम हो सकते हैं कम, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेल के दामों में आई भारी गिरावट। हथनी कुंड बैराज से पानी छोड़े जाने की वजह से उफान पर आई यमुना, 8000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया, पुराना पुल बंद। पीएफआई की छापेमारी के दौरान दिल्ली में बड़ी साजिश का अंदेशा, लगी सीआरपीएफ की धारा 144। जानकारी के मुताबिक कुछ लोग या समूह शांति व्यवस्था भंग करने वाली गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा लाए जा रहे विश्वास प्रस्ताव पत्र को लेकर पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र की कार्रवाई के दौरान कांग्रेसी विधायकों ने किया हंगामा। स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कांग्रेस विधायकों को सदन से निकाला बाहर। जेल में गुजरेगा शिवसेना नेता संजय राउत का दशहरा, जमानत पर सुनवाई 10 अक्टूबर तक टली। दिल्ली शराब नीति मामले में सीबीआई ने की पहली गिरफ्तारी, इंटरटेनमेंट इवेंट मीडिया कंपनी के पूर्व सीईओ विजय नारायण को किया गिरफ्तार। 8 इंच के कॉम्पैक्ट डिस्प्ले के साथ भारत में लॉन्च हुआ नोकिया का टैबलेट, कीमत है 12,000 से भी कम। राष्ट्रीय क्लीन गंगा मिशन पर हाई कोर्ट की टिप्पणी, कहा गंगा की सफाई सिर्फ धोखा। 237 करोड़ का बजट पास होने के 8 साल बाद भी जमीनी स्तर पर नहीं दिखा काम, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। लखनऊ में 28 और 29 सितंबर को होगा सपा का सम्मेलन, मुलायम पीढ़ी के नेताओं का दिखेगा अभाव। हिमाचल में मंडी से कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे हणोगी मंदिर के समीप बना केबल स्टेट पुल आधुनिकता की मिसाल बनकर हुआ तैयार। हिमाचल का यह केबल स्टेट पुल पर्यटकों को करेगा आकर्षित, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया लोकार्पण। व्हाट्सएप स्टेटस पर संघ के गुरु गोलवलकर जी के खिलाफ की आपत्तिजनक टिप्पणी, इंदौर में कांग्रेस पार्षद के खिलाफ मामला दर्ज। महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा उज्जैन का महाकाल कॉरिडोर, शिवराज कैबिनेट ने 22 जिलों में नल जल योजना के तहत 17,971 करोड़ रुपए किए स्वीकृत। मीटिंग में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, विश्वास सारंग और तुलसी सिलावट सहित अन्य मंत्री शामिल थे। मध्य प्रदेश के 18 जिलों के 46 नगर निकायों में हुए मतदान, कमलनाथ के गृह जिले छिंदवाड़ा में पुलिस पर कांग्रेस के पक्ष में काम करने के लगे आरोप। सिंगापुर में एक सम्मेलन के दौरान बोले उद्योगपति गौतम अडानी, कहा चीन में प्रौद्योगिकी संबंधी प्रबंधों से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को है खतरा। चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना का कई देश में हो रहा विरोध। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। भारत में गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध से सिंगापुर में आटा हुआ महंगा। सुपरमार्केट श्रृंखला फेयर प्राइस ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में मांग बढ़ने के कारण गेहूं के आटे की आपूर्ति कम रही है। भारत में गेहूं और आटे के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण ये स्थिति बन रही है। 30 सितंबर को 11 बजे नामांकन पत्र दाखिल करेंगे कांग्रेस नेता शशि थरूर। पार्टी के केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के प्रमुख मधुसूदन मिस्त्री ने यह जानकारी दी। एक्ट्रेस निक्की तंबोली और सोफिया सिंह को तिहाड़ जेल लेकर गई दिल्ली पुलिस, 200 करोड़ ठगी मामले में हुआ नया खुलासा। बता दें कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बताया कि अभिनेत्री निक्की तंबोली और सोफिया सिंह ने सुकेश से तिहाड़ जेल में 2 बार मुलाकात की थी, जिसे देखते हुए पुलिस एक बार फिर से दोनों अभिनेत्रियों को ठग सुकेश चंद्र से हुई उनकी कथित मुलाकात के पहलुओं के बारे में जानने के लिए तिहाड़ जेल लेकर गए हैं। इस साल दिग्गज अभिनेत्री आशा पारेख को दिया जाएगा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दी जानकारी। उन्होंने अब तक 95 से ज्यादा फिल्मों में किया है काम। आप नेताओं को दिल्ली हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका, कहा दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के खिलाफ हुई अमर्यादित पोस्ट हटाएं। इंग्लैंड में हो सकती है भारत और पाकिस्तान के बीच द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज। नहीं थम रहा हिजाब विवाद, ईरान ने अमेरिका पर लगाया अशांति का फायदा उठाने का आरोप। पाकिस्तान को बाढ़ से हुआ $28 अरब का नुकसान, 5% हुआ गरीबी में इजाफा।